रवि और साक्षी की शादी को 7 साल हो चुके थे। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वहीं मुलाकात हुई, दोस्ती हुई और फिर प्यार। रवि एक सीधा सादा लड़का था जो अपने सपनों को लेकर बहुत गंभीर था। वहीं साक्षी एक जिंदा दिल, बेबाक और खुले विचारों वाली लड़की थी। दोनों में बहुत अंतर था, लेकिन यही अंतर एक दूसरे की जरूरत बन गया। शादी के बाद शुरुआती दिन बहुत अच्छे रहे। दोनों ने छोटे छोटे लम्हों को बड़े प्यार से जिया। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, जिंदगी की जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता गया और वही प्यार अब तकरार में बदलने लगा। रवि एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था और उसका काम बहुत तनावपूर्ण था। वहीं साक्षी एक स्कूल में टीचर थी जो बच्चों से प्यार तो करती थी, लेकिन घर आकर थक जाती थी। पहले जो बातें उन्हें जोड़ती थी, अब वही बातें झगड़े की वजह बनने लगी थी। एक शाम रवि ऑफिस से देर से घर आया। थका हुआ चेहरा, माथे पर पसीना और आंखों में नींद साफ दिख रही थी। उसने दरवाजा खोला और सीधा सोफे पर बैठ गया। साक्षी किचन से निकलकर आई और बोली, तुम्हें पता है आज मेरा बर्थडे है? एक बार भी याद नहीं आया। रवि ने सिर उठाया। ओह सॉरी साक्षी, आज बहुत काम था। सच में भूल गया, लेकिन हम कल डिनर पे चलते हैं ना? साक्षी की आंखों में आंसू आ गए। हर साल यही होता है रवि। जब हम कॉलेज में थे तो तुम हफ्तों पहले प्लान करते थे। अब तुम्हारे पास एक सॉरी भी जैसे एहसान लगने लगा है। रवि झल्ला गया। हर छोटी बात पर रो देना जरूरी है क्या? तुम जानती हो मेरी जॉब कितनी टफ है। फिर भी साक्षी कुछ नहीं बोली। वो चुपचाप कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। उस दिन दोनों के बीच बहुत लंबी खामोशी थी और उसी खामोशी में नाराजगी ने घर बना लिया। समय बीतता गया, लेकिन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती रही। अब न सुबह की चाय साथ होती, न रात का खाना। दोनों एक ही घर में दो अजनबियों की तरह रहने लगे थे। एक दिन रवि ने देखा कि साक्षी बहुत चुपचाप है, कुछ ज्यादा ही। न किसी बात पर प्रतिक्रिया, न कोई तकरार। क्या हुआ साक्षी? सब ठीक है? रवि ने पूछा। सब ठीक है, साक्षी ने सूखी मुस्कान के साथ जवाब दिया। लेकिन रवि जानता था कि सब कुछ ठीक नहीं है। वो अब भी उससे प्यार करता था, लेकिन अपने काम और तनाव में उलझकर वो ये जताना भूल गया था। एक दिन रवि अलमारी साफ कर रहा था तो उसे साक्षी की एक पुरानी डायरी मिली। उत्सुकता से उसने पन्ने पलटे। उस डायरी में कॉलेज के दिनों की यादें थीं, पहली मुलाकात का जिक्र, पहली बार हाथ पकड़ने का पल और उनकी शादी का सपना। लेकिन आखिरी कुछ पन्नों में जो लिखा था, वो पढ़कर रवि का दिल कांप उठा। अब वो पहले जैसे नहीं रहे। न मेरी बातों में दिलचस्पी है, न मेरी परवाह। मैं बस एक रूटीन बनकर रह गई हूँ उसकी जिंदगी में। मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन क्या प्यार अकेले निभाया जा सकता है? रवि के हाथ कांपने लगे। उसने खुद को एक आईने में देखा और पहचाना कि कितना बदल चुका है वो। रवि ने एक फैसला लिया। उसने ऑफिस से छुट्टी ली, साक्षी के स्कूल में जाकर प्रिंसिपल से इजाजत लेकर एक सरप्राइज प्लान किया। स्कूल की छुट्टी के बाद रवि साक्षी को बाहर एक कैफे ले गया, जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। क्या कर रहे हो रवि? साक्षी ने पूछा। बस अपनी गलती सुधारने की कोशिश, रवि ने मुस्कुरा कर कहा। कैफे की टेबल पर वही गुलाबी गुलाब रखा था जो रवि कॉलेज के दिनों में साक्षी को देता था। माफ कर दो साक्षी, मैं सच में भूल गया था कि तुम क्या मायने रखती हो मेरी जिंदगी में। काम की भागदौड़ में मैं तुम्हारा साथ खोता जा रहा था, लेकिन अब नहीं। साक्षी की आंखों में आंसू थे। उसने रवि का हाथ पकड़कर कहा, मुझे तुम्हारे समय की जरूरत है, न कि महंगे तोहफों की। बस सुन लो मुझे, थोड़ा समझ लो, यही काफी है। उस दिन के बाद बहुत कुछ बदल गया। रवि ने ऑफिस से समय निकालना शुरू किया, छोटी छोटी बातों पर साक्षी की तारीफ करने लगा। वहीं साक्षी ने भी रवि के काम को समझने की कोशिश की, उसे शिकायतें कम और समझ ज्यादा देने लगी। रिश्ते वैसे ही होते हैं, कांच की तरह। अगर टूट जाएं तो जोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। नाराजगी अगर सच्चे प्यार से हो तो वह भी रिश्ता मजबूत कर सकती है। नाराजगी तब तक जहर बन जाती है जब तक हम उसे सुझाने की कोशिश नहीं करते। रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं, समझदारी और समय से भी निभते हैं। शिकायतें अगर दिल से निकली हों तो उन्हें सुना जाना चाहिए, क्योंकि हर चुप्पी के पीछे एक उम्मीद होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।